हाय हेलो नमस्ते प्रणाम। मैं दृष्टि देहाती, आप सभी को इंडियन फैक्ट देहाती में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, उड़ीसा दलित टॉर्चर केस। दोस्तों, 2 दिन पहले की घटना है। उड़ीसा में एक दलित शख्स है, उनका नाम है भोलू। वो और उनके साथी 2 लोग मिलकर गए थे गाय खरीदने। जैसे वो गाय खरीद के आ रहे थे, आगे आगे एक लोग रस्सी पकड़ के चल रहे थे। गाय थी और उसके पीछे पीछे बछड़ा चल रहा था छोटा सा, और उसके पीछे जो दूसरे दिन थे कुछ मनुवादी, कुछ ब्राह्मणवादी, कुछ धर्म के ठेकेदार गौ रक्षा के नाम पर उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। बात ये निकल कर आती है दोस्तों कि जब भोलू और उनके साथी को पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया और 30,000 रुपया की मांग की गई उगाही के तौर पे। ये लोग गौ रक्षा के नाम पे धर्म का धंधा बना लिए हुए, गौ रक्षा का धंधा बना लिए हुए, किसी को गौ तस्कर साबित कर देते हैं और वहां से उनसे उगाही कर लेते हैं। मारपीट की जाती है, जलील की जाती है, और इस कांड में तो पूरा हद को ही पार कर दिया गया। यही सच्चाई है दोस्तों, ये सब बताएंगे। लेकिन क्या बताइए, सरकार सो रही है क्या? किसी भी गौ रक्षा की टीम गौ माता की रक्षा के लिए क्या किया अब तक बताए? क्या गाय को रखने के लिए उसे शेल्टर खोला? कितने जो सड़क पे गाय घूम रहे हैं उसका सेवा पानी लोग किया? उसे बांध कर क्यों नहीं ले जाते? क्यों नहीं खिलाते पिलाते? सरकार एक अलग विभाग क्यों नहीं बनाया? जब प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के सभी मुख्यमंत्री 28 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भूलल भटकल जो बोला जाता है ना, भूला भटका एक आध होगा मुस्लिम या फिर दूसरे धर्म से, तो कोई है ही नहीं अपने यहाँ। सबके सब हिंदू है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, देश के राष्ट्रपति हिंदू है, तो गौ माता के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। उससे पहले तो झांक ले कि उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया। जो गायों को रखने के लिए कुछ राज्यों में जो उसके लिए घर बनाया गया, उसके लिए चारा का जो आता है सब दिया जाता है क्या? सबका सही रूप से पालन हो रहा है क्या? जब खुद व्यवस्था कर ही नहीं रखे हैं और दूसरे पे उंगली उठाते। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सड़क पे गायें ऐसे क्यों बहकती हुई, घूमती हुई, टहलती हुई दिखती है? उसका जिम्मेदार कौन है? देश में स्लॉटर हाउस, 3 बड़े स्लॉटर हाउस, तीनों हिंदू। ऐसा क्यों? दुनिया का दूसरा देश जो सबसे ज्यादा गाय और भैंस का मांस एक्सपोर्ट करता हो विदेश में, वो इंडिया है। ऐसा क्यों? धर्म के आड़ में गुंडागर्दी क्यों करते हो? देश में 3 बड़े स्लॉटर हाउस है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कसाई खाना, जहां पे गाय, बछड़े, बैल, भैंसे, पाड़ी पाड़ा ये सब काटे जाते हैं, उनका मीट बनाया जाता है और ट्रक के ट्रक, शिप के शिप हमारे इंडिया से विदेश में भेजा जाता है। और उसका मालिक है ब्राह्मण। हमारे यूपी में ही 2 है। तो ऐसा क्यों? और इतने शातिर है, चालाक कम वर्ड पड़ जाएगा, चालाक बोलना कम पड़ जाएगा, इनके लिए शातिर बोला जाए कि इन्होंने मुसलमान के नाम से खोला है, लेकिन असली रूप में उसका जो मालिक है वो हिंदू है और उसमें ब्राह्मण जाति से आते, एक का नाम के आगे झाजी लगा हुआ। तो दोस्तों, कौन है असली गुनाहगार? अब आ जाते हैं मुद्दे पे। उड़ीसा में वही 2 लोग गाय को खरीद के ला रहे थे, पीछे पीछे बछड़ा था छोटा सा। इसका मतलब वो गाय दूध देने वाली थी और दूध के लिए लोग खरीद के ले जा रहे थे, पशुपालन के लिए ले जा रहे थे। इन लोगों को इतनी मिर्ची लगी कि तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम गाय छू दो? तो इसका मतलब है कि उससे पहले किसी
हिंदू के पास रहा होगा गाय, तो उन्होंने बेचा क्यों उससे? अब बेचने के बाद वो ले जा रहा है, ले जाने के बाद आप इस तरह से करोगे कि 30,000 रुपये गाय के लिए मांगोगे, नहीं देने पे आप मारोगे पीटोगे, और आधा बाल एक बंदे का इस साइड का बाल छिल दिया, इस साइड का छोड़ा है, एक बंदे का इस साइड से छिल दिया, इस साइड का छोड़ा है, तो ऐसा क्यों? ये आप मान नहीं है, इससे भावना आहत तो नहीं होती उनकी? अरे जीवन आहत नहीं होती उनकी? 3,000 3,500 साल से जलील कर रहे हो, उसका पूरा हक खा रहे हो तुम लोग, गुंडागर्दी कर रहे हो, और कहते हो छोटी छोटी बातों पे तुम्हारा भावना आहत हो रही है। तो हमारी भावना की ऐसी की तैसी। उसे 1 किलोमीटर तक मुंह में गाय का चारा डाला गया, गोलू और उनके साथी को, और 1 किलोमीटर घुटने के बल, हाथ और घुटने के बल जैसे जानवर चलते हैं उसे चलाया गया, वैसे चलाया गया। ये मानवीयता था? ये इंसानियत को तार तार करने वाला नहीं था क्या? 100% अमानवीय हरकत थी। वहां से भी मन नहीं भरा तो नाले के गंदे पानी पिलाया गया। क्या यही हिंदू राष्ट्र बनाकर करोगे तुम लोग? आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है, 75 साल से ऊपर हो गया देश को आजाद होते हुए, और 75 साल से भी ऊपर हो गया यहाँ पे संविधान लागू होते हुए। तो क्या जब संविधान लागू है, देश संविधान से चलता है, किसी के दादा परदादा के विधि के विधान से नहीं चलता है, तो इतने बड़े गुंडागर्दी क्यों? आज ये हाल है। जब इतना सोशल मीडिया है, जब इतना शिक्षित हो चुकी है भारत की जो आबादी है, सब कुछ है, तो ये हाल है। अगर फिर से मनुस्मृति ला दिया जाए, फिर से राजतंत्र ला दिया जाए, फिर से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो ये तो आम बात हो जाएगी। यही रूल था मनवादियों का। तो आप लोगों को इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर क्या कहना है, क्या विचार है, कमेंट जरूर करिए, मैं सब लोगों को जवाब दूंगा। और ये वीडियो हमारा अच्छा लगे, जानकारी आप लोगों को मिला होगा, आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से आप लोगों को जानकारी मिल रही है, तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, जितना हो सके शेयर करो, दिल खोल के शेयर करिए, क्योंकि आप लोग की जानकारी के लिए वीडियो बनाया जाता है मेरे चैनल पे। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि ये करूं वो करूं, मैं ऑलरेडी पेशा से सिंगर हूं, तो मुझे ये नहीं है कि बस ये कर लो वो कर लो। मैं जानकारी के लिए ही वीडियो बना रहा हूं, और एक सही तथ्य रखने के लिए चैनल खोला। मैं अपने भाषा में, मैं अपने बातों से, क्योंकि हमारे इंडिया में है ना, हमारे भारत में ऐसी हालात हो गई है ना आजकल, कुछ पत्रकार अपने जाति के लिए दिखाते हैं, कुछ पत्रकार अपने धर्म की बातों के लिए दिखाते हैं, कुछ पत्रकार अपने पार्टी की बातों के लिए दिखाते हैं, जो जिनसे जहां फायदा होती है वहां दिखाते हैं, बस यही। तो अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।